हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे बिजनेस में समस्या क्या है, कंपटीशन की, रास्तों की या फिर टारगेट की। टारगेट की आमतौर पर आप कह सकते हैं बिजनेस में समस्या कंपटीशन की है। मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन इस पर थोड़ा अलग हट करके अपने विचारों को व्यक्त करता हूँ कि जिसे आप कंपटीशन कहते हैं, जब आप कॉमर्शियल पॉपुलेशन में आप एंट्री करते हैं बतौर कॉमर्शियल एक्टिविटी, बतौर किसी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के द्वारा, तो ऑलरेडी वहाँ पर पॉपुलेशन है और वो जो आपस में व्यावसायिक व्यवहार कर रहे हैं, आप उसको कंपटीशन कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो तो उनकी एक्टिविटी है, वह उनकी प्रोडक्टिविटी है और वह उनकी क्रिएटिविटी है। तो ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पर पॉपुलेशन होगी तो या तो आप पॉपुलेशन वाले एरिया में या पॉपुलेशन वाली इंडस्ट्री में, जहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही बहुत से लोग विद्यमान हैं, बहुत से बिजनेस या बहुत से कॉमर्शियल यूनिट्स विद्यमान हैं या बहुत से पार्टिकुलर बिजनेस विद्यमान हैं, तो वहाँ पर आपकी समझ में ये नहीं आता कि आखिरकार आपके लिए रास्ता कौन सा है, या आप किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। अर्थात या तो आपको रास्ता दिखाई नहीं देते हैं, या रास्ते आप देख नहीं पाते हैं, या फिर आप अपने लिए रास्ते को आप चुन नहीं पाते हैं, या आपको चुनने के लिए आपके पास में ऑप्शंस नहीं होते कि आपको करना क्या है, या आपको फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए समस्या टारगेट की आती है वहाँ पर जहाँ पर पॉपुलेशन है, और यदि जहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है, यह जितनी दूरी में या जितनी एरिया में पॉपुलेशन नहीं है किसी कॉमर्शियल यूनिट की या बिजनेसमैन की, वहाँ पर होता क्या है, जब आप एंट्री करते हैं, जब आप अपने बिजनेस को लॉन्च करते हैं, तब संभव है पॉपुलेशन उस समय न हो, किसी जैसे आप कहते हैं कंपटीशन वहाँ पर कुछ एरिया में न हो, क्योंकि गैप मिला है, उसी गैप के आधार पर तो आपने वहाँ पर एंट्री की है। तो धीरे धीरे वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर कंपटीशन बढ़ने लगा है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ती है, अगर आप फिजिकल तौर पर भी आप देखें जहाँ पर कोई मकान नहीं बने हैं, वहाँ पर यदि आप मकान बनाते हैं तो फिर चाहे इधर से निकलें, चाहे जिधर से आए जाएं, चारों तरफ रास्ता खाली है, कोई मकान नहीं बना है। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वहाँ पर रास्ते सिमटते चले जाते हैं। वैसे तो सब चारों तरफ रास्ता ही था, पूरा रास्ता खूब चौड़े थे, चाहे जिधर से, चाहे जिस साधन से, चाहे जिस तरीके से आप निकले हैं। लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ने लगती है तो वहाँ पर रास्ते एक निश्चित हो जाते हैं, निर्धारित हो जाते हैं, उनकी चौड़ाई सीमित होती चली जाती है कि अब अजर्रा में आप नहीं जा सकते हैं, अजर्रा में आप चाहे जिस तरफ आप नहीं जा सकते हैं। उससे टाइम भी बढ़ जाता है और उससे आपकी कास्ट भी बढ़ जाती है। तो फिजिकल तौर पर आती बात। यही चीज़ बिजनेस के मामले में भी आती है कि और यदि मान लिया कि आप ऐसी जगह में जहाँ पर आप वहाँ पर पहुँचते हैं, ऐसे मोहल्ले में जहाँ पर पहले से ऑलरेडी खूब मकान बने हुए हैं, तो कभी कभी वहाँ पर ये रास्ते समझ में नहीं आते हैं, कौन रास्ता किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये किस रास्ते से हो करके हमको कहाँ जाना है। इसलिए समस्या रास्तों की आती है, कंपटीशन की नहीं आती है कि यदि मान लिया नॉन पॉपुलेशन एरिया में आप
अपने बिजनेस को लॉन्च करते हैं। कहने का अर्थ है कि जहाँ पर ऑलरेडी पहले से कोई बिजनेस नहीं विद्यमान है या आपको गैप मिलता है, तो वहाँ पर कस्टमर को आकर्षित आप अकेले कितने कस्टमर को आप आकर्षित कर लेंगे, लेकिन जब ज़्यादा होंगे तो स्वाभाविक बात है वहाँ पर कस्टमर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। कहने का अर्थ यही कारण है कि मेला या बाज़ार या मार्केट में ऑलरेडी कस्टमर बहुत आकर्षित होते हैं, वहाँ पर कस्टमर की भीड़ लगती है। इसलिए आदमी बिजनेसमैन मार्केट में खुद को लॉन्च करना चाहता है, खुद के बिजनेस को लॉन्च करना चाहता है। इसके विपरीत यदि आप किसी सुनसान इलाके में, सन्नाटे में आप अपने बिजनेस को लॉन्च करते हैं, फर्म, दुकान, कंपनी को लॉन्च करते हैं, तो वहाँ पर तो सन्नाटा है तो आप अकेले कितने कस्टमर को आप आकर्षित कर लेंगे। ऐसे हैं जहाँ पर जब आप भीड़ भाड़ वाली एरिया में जहाँ पर खूब कस्टमर आ रहे हैं तो उसमें कस्टमर हैं, तो वहाँ पर कस्टमर को आकर्षित करना आसान है, क्योंकि आपके पड़ोस से कस्टमर निकल रहे हैं, कस्टमरों की भीड़ निकल रही हैं, वहाँ पर आसान पड़ता है। बशर्ते कि उस एरिया में तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यह समस्या रास्तों की है और वहाँ के तरीके अलग हैं, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर आपके लिए गैप है, जहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, वहाँ पर आप धीरे धीरे आकर्षित करते हैं, लेकिन समय लगता है, लेकिन आकर्षित करने में आप कामयाब हो जाते हैं। तब वहाँ पर जैसे धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती है तो वहाँ पर आप सीनियर होंगे, वहाँ पर आपके पास में कस्टमर सबसे अधिक होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। यहाँ पर आपका कंपटीशन जिसे आप कंपटीशन कहते हैं वह होगा बड़ों से। यहाँ पर संभव है या जो पहले से विराजमान हैं काफ़ी समय पहले से, लेकिन वहाँ पर आपका कंपटीशन जिसे आप कहते हैं वो नए लोगों से होगा। तो अर्थात आपको समस्या कंपटीशन की नहीं है, जो भी आएगा वो अपना व्यवहार करेगा ही। अर्थात या तो पहले से पॉपुलेशन है, वहाँ पर रास्तों की समस्या है, और जहाँ पर पहले से पॉपुलेशन नहीं है वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ने के साथ ही साथ रास्ते अर्थात तरीकों की शॉर्टेज आती है। तो अर्थात करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है, यह कार्य के तरीकों की या सिद्धांतों की, इन सब चीज़ों की समस्या आती है। भले ही आप इसको अपनी भाषा में कंपटीशन कह सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि टारगेट को लेकर के यदि आप कॉमर्शियल पॉपुलेशन वाले एरिया में आप अपने बिजनेस को लॉन्च करते हैं तो वहाँ पर भी समस्या आती है कि जाना कहाँ पर है। एक तो तरीका, रास्ते, और उन रास्तों से आप को जाना कहाँ पर है, उसके लिए क्या उचित साधन हैं। जब तक ये नहीं आपको पता होगा कि आपको जाना कहाँ है, तब तक रास्ते आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते हैं। आप अपनी मंजिल तक रास्तों से, साधनों से और एक्शन से ही पहुंचते हैं। रास्तों के द्वारा, साधनों से और एक्शन से आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। और यदि मंजिल ही नहीं है तो रास्ते और साधन, एक्शन आपको भटका सकते हैं। आप भटक सकते हैं, आप एक्शन भी ले सकते हैं, साधनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और रास्तों का उपयोग भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहुंचेंगे कहाँ जब आपको ही नहीं पता कहाँ पर जाना है। इसलिए आपका कॉमर्शियल टारगेट बहुत महत्वपूर्ण है। यदि गलत टारगेट है या विजुअल टारगेट है या अनविजुअल टारगेट है, किस प्रकार का टारगेट है, टारगेट को स्पष्ट होना आवश्यक है, तभी आपके एक्शन स्पष्ट होंगे। इसलिए समस्या आप समझ सकते हैं, कंपटीशन की समस्या या रास्तों की समस्या या फिर टारगेट की समस्या। जब तक ये सब चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी तब तक एक्शन स्पष्ट नहीं होंगे। जब एक्शन स्पष्ट नहीं होंगे तो परिणाम भी स्पष्ट नहीं होंगे। इसलिए परिणाम
स्पष्ट, मतलब परिणाम तो गारंटी कम देते हैं, वारंटी देते हैं, अर्थात कि आप ऐसे एक्शन करेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं कि यदि हम ऐसे एक्शन करेंगे तो ये परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि बेहतर परिणाम के लिए बाई चांस बेहतर कार्यों से बेहतर परिणाम निकलते हैं, बाई चांस गलत कार्यों के भी बेहतर परिणाम निकल आते हैं, बाई चांस बेहतर कार्य करने पर भी बेहतर परिणाम नहीं निकलते, लेकिन फिर भी अधिकांश ऐसी संभावना रहती है कि बेहतर कार्य करने से बेहतर परिणाम निकलते हैं। इसलिए हमें बेहतर प्रदर्शन करने हेतु समझना पड़ेगा कि वास्तव में कंपटीशन की समस्या है, या फिर रास्तों की समस्या है, या फिर टारगेट की समस्या है। नमस्कार, धन्यवाद।